मथुरा समाचार के सभी दर्शकों को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि दीपावली का पर्व आने वाला है, आज धनतेरस है और दीपावली के दिन भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजा करके लोग सुर्री पटाखे चलाते हैं। और पटाखों की यदि बात करें तो मथुरा में पटाखों का बाजार लगने का जो समय था वो आज से था। आज से जैसे कि जानकारी हमें व्यापारियों के द्वारा दी गई है कि 29 तारीख से 1 तारीख तक प्रशासन की तरफ से उनको लाइसेंस दिया गया था। अब यहाँ व्यापारियों को कुछ हताशा महसूस हो रही है, क्योंकि मैं अपने साथी से कहूंगा एक बार आपको ये दुकानें दिखा दें। ये दुकानें हैं उन व्यापारियों की जो कि इस दीपावली पर्व पर आप सभी के लिए पटाखा कहीं दूर दूर से खरीद कर लाए थे और यहाँ पर उनको दुकानें लगानी थी और उसके बाद आप लोग आते और आप उनकी दीपावली मनाते और वह यहाँ पर अपना व्यवसाय करते। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा एक आदेश उनको दिया गया है कि अब यहाँ पर यह बाजार नहीं लगेगा। कारण कुछ भी हो सकते हैं। अभी तक जो व्यापारी हैं उन्हों के द्वारा यही बताया गया है कि एक दिन उनका जो लाइसेंस जारी किए गए थे उसमें से निकल चुका है। आगे वह कहाँ जाकर अपनी दुकान लगाएं, कैसे लगाएं, उसके लेकर उनको विडंबना में वह पूरी तरह से हैं। सोच रहे हैं क्या करें, क्योंकि दीपावली अब सर पर चढ़ चुकी है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में यहाँ से बाजार कहीं और लेकर जाएंगे, टेंट है और भी कई तरह की उनको परेशानियां हो रही हैं। वे बता रहे हैं, अपनी कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो हताश हो रहे हैं कि उनकी दिवाली कैसे मनेगी। आप देखिए कि व्यापारियों ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली है। क्या समस्या है और क्या समस्या ये क्या है? दुकान नहीं बने दे रहे हैं, कभी कहीं की बोल देते हैं, कभी कहीं की बोले देते हैं। दुकान गड़ गई, महू पे गड़ गई, वहाँ से उखाड़ के लाए और यहाँ पर गड़ गई तो यहाँ की उखाड़ने की कह दी। एक दिन का लाइसेंस ये भी खत्म हो गया, 2 दिन के में क्या कर लेंगे हम। कल दुकान लगाएंगे, एक दिन के लिए क्या करेंगे हम। 15,000 तो खर्च हो गए, 10,000 आज तक खर्च हो गए, फिर लगाएंगे 15 वो ले लेगा 10, फिर तुम्हारी रसीद कटेगी, बत्ती 12 लेगा। कहाँ से लाएंगे बताओ? माल पड़ा है 2-2 लाख का, 3-3 लाख का, कहाँ से पेमेंट करेंगे, कहाँ से ब्याज देंगे हम। कितने दुकानदार हैं? दुकानदार है कम से कम 53 दुकानदार हैं। तो यहाँ क्या परमिशन मिली थी? और हाँ परमिशन दी थी, अभी पहले परमिशन रामलीला के ग्रांट की थी, वहाँ से पर बोले यहाँ के कैंसिल हो गई, वहाँ दुकान लग गई थी। फिर वहाँ यहाँ के क्या नाम है इसका, GIC स्टैंड, वो क्या पता नहीं है भैया आपको नाम। यहाँ कर दी तो दुकान गड़ गई तो यहाँ कैंसिल हो गई। अब कहाँ का? कहीं का कोई दिया ही नहीं है अभी, मुझको तो पता ही नहीं है। बताओ कौन पैसा देगा, कौन पैसा? ये दुकान लगा के देंगे हमारे लिए, वो टेंट वाला जा ही नहीं रहा। बताओ भाई, उसके पैसे यहाँ लग चुके, हमारे लग चुके, अब कौन जाएगा हमारे पैसे? 20,000 सरकार देगी हमारे लिए दुकान बना के। यानी समस्या आपके सामने, समाधान कोई समाधान नहीं हो रहा है अभी तक, 4 दिन हो गए। क्या नाम है? रविकांत शर्मा। क्या मामला है? मामला ये है, जो हमारे लाइसेंस इशू है सरकार की तरफ से, तो पहले NCC ग्राउंड है जी, तो किस चीज़ की लाइसेंस? पटाखों के। तो पहले हमारा ये सदर में था लाइसेंस, वहाँ से कैंसिल करा के NCC ग्राउंड बना दिया, वो पीछे बराबर में। और वहाँ से भी कैंसिल करके उन्होंने बोला यहाँ लगाओ, ये राजकीय इंटर कॉलेज में, ये GIC में। अब GIC में कल वो अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने पास किया। अब पास करने के बाद आज फिर अधिकारी आए, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। तो 5,000 तो वहाँ गई दुकान में हमारी टेंट वालों को। अब 5,000 रुपये में ये दुकानें बन रही हैं पीछे, और जो कंप्लीट है दुकान, 5,000 ये गए। अब यहाँ से कहीं अंत जाने के लिए फिर वो मांग रहा है, गोकुल विराज पे जो जगह दे रहा है 10,000 रुपये। तो हमारे टोटल खर्चा हो गया 20,000 रुपये। और माल, अब वहाँ की ये गारंटी नहीं है कि माल हमारा बिके ना भी बिके। तो पहले भी देखो दिवाली पे हमारा नुकसान हो चुका था, अगली साल 1.5 लाख रुपए का नुकसान था मेरे को, क्योंकि धनतेरस वाले दिन बारिश पड़ गई थी और उसके बाद में छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली वाले दिन राय में कांड हो गया था। उस कांड में भी 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ, सारी दुकान DM साहब ने बंद करा दी थी। तो हम तो भाई साहब बहुत परेशान है और ब्याज पर पैसे। आपको लाइसेंस मिला और लाइसेंस समय सीमा भी चालू है, यहाँ चालू है। हमको 29 तारीख से 1 तारीख तक का लाइसेंस इशू हुआ है और आज का दिन हमारा वैसे ही गया, बेड पे गया, ग्राहके आ रहे हैं पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब 2 दिन का हमारे पास शेष लाइसेंस है, जो हमको दोबारा जगह दी जा रही है। तो उस जगह में दोबारा वहाँ पहुँचने के लिए 2 दिन हमारे वेस्ट हो जाएंगे, फिर माल कब बेचेंगे, दिवाली बाद
अब दिवाली तो यही हो गई, तो फिर पटाखों का क्या करना है, या तो प्रशासन ले जाए अपने, इतना ही कहना चाहते हैं भाई साहब। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है, अब दुकानें लगी चुकी हैं, यही हमको लगाने दी जाए आराम से। अब अगली बार जब भी कोई लाइसेंस या दुकानों की बात है तो प्रशासन 2 महीने 3 महीने पहले लिखित में दे दे, भैया वहाँ जगह दुकान नहीं लगेंगी, या फिर उस बाद दिवाली का बाजार ही नहीं लगेगा, तो कोई बंदा अपना माल नहीं खरीदेगा, हम भी खुश, प्रशासन भी खुश। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार अग्रवाल, सिंगल टेंट हाउस। यहाँ ये सिंगल जी अभी बाजार लगा हुआ था, पहले आपने लगाया और अब आप उखाड़ रहे हैं, क्या जी। समस्या आ गई? समझ एसपी मौजूदा साहब आई थे, सब दुकानदारों से मना कर गए हैं कि आप बाजार को 5 एकड़ हटा लें, आबादी क्षेत्र है, जबकि दुकानदारों की परमिशन लेके ये बाजार लगा हुआ, ऐसी बात नहीं दुकानदार खामा का बाजार लगा लें, कोई ना कोई वजह ही होगी। बाजार जब कोई अधिकारी कह गया हुआ इनसे भाई यहाँ GIC इंटर कॉलेज में बाजार लगेगा, जब भी उन्होंने लगाया हुआ, अन्यथा वो क्यों लगाते। अब बाजार यहाँ से हट रहा है, अन्य जगह जा रहा है जी। तो लोग कह रहे हैं कि टेंट वाला वहाँ काम करने की मना कर रहा हाँ है। मना कर रहा है, टाइम नहीं है ना टेंट वाले के पास। भाई दीपावली अब क्या धनतेरस हो गई, कल की दीपावली है, तो उनके सामने भी चुनौतियाँ हैं और आपका भी नुकसान है, और क्या नुकसान दोनों है। चीज़ है, तो और- ऐसे में किस तरह देखते हैं? और असली दुकानदारों का बनना है, वो दुकानदार बेचारे गरीब तत्व के आदमी है, खुद मोहम्मद समुदाय भी है हमारा, माल ले आते हैं, ब्याज पे पैसा लेके माल लाते हैं, अपनी रोजी रोटी को हर बार थोड़ा रहतिया भी बचा रहता है, 25 साल का उनका, उसको भी निकालते हैं, वो सब काम करते हैं। मतलब व्यापार में एक दूसरी चैनल बनी हुई है, कहीं ना कहीं असमंजस बना हाँ हुआ है। कहीं ना कहीं मतलब व्यापार बनाया हुआ है। अगर बात की जाए तो आप क्या चाहते हैं? अरे बाजार लगना चाहिए और गरीबों का भला हो। इस समय लग गया, अब की साल तो तो अगला आदेश आया है गोकुल बैराज के निकट लगाने का, क्या वहाँ तक नहीं, गोकुल बैराज पहुँच तो पाएगी? असंभव है, पब्लिक नहीं पहुंच पाएगी और ना ही वहाँ बाजार लग पाएगा, बहुत असंभव है, समय नहीं है ना। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी की तरफ से दीपावली पर्व, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज पर्व की सभी ब्रजवासियों, देशवासियों को हार्दिक हार्दिक अनंत शुभकामना। त्योहारों की शुरुआत पर जी मार्ट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ब्रिजवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लाए हैं शुद्ध गेहूं से निर्मित उच्च तकनीकियों से बना रसोई राजा आटा, मैदा, सूजी और ग्रीन गोल्ड ग्रोसर्स वैदिक आहार के साथ लाए हैं मल्टी फ्लेवर्स दलिया, मिस्सा आटा, मल्टी मिलेट्स आटा और कुट्टू आटा, जो हमेशा रखेगा आप और आपके परिवार की सेहत का ख्याल। इस त्योहार पर जी मार्ट फूड्स के साथ स्वाद और सेहत का जश्न मनाएं।